आई डोंट नो पिछले 3 साल में मुझे कितने आर्मी ऑफिसर्स मिले होंगे जिन्होंने मुझे ये बोला कि अगर आज मैं फौज में हूँ तो थैंक्स टू योर ब्रदर कैप्टन विक्रम बत्रा. दैट इज व्हाट विक्रम लेड. दैट इज व्हाट विक्रम डिड. अच्छा, मैं आपकी कुछ तस्वीरें अभी देख रही हूँ यहाँ पर, मेरे ख्याल से लोग भी देख रहे हैं. ये एक्सपेडिशन पर जाना, उस जगह पर जाना, उसे रिविज़िट करना, इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए रही होगी जी. क्योंकि वहाँ पर आपने अपने भाई को देश के लिए शौर्य दिखाते हुए खोया है जी. लेकिन खोया है. या. तो ये हिम्मत कहाँ से जुटाई, इसकी अगर आप कहानी बता सकें. मैंने बोला ना कि फौज के पास तो चॉइस थी कि दे कुड हैव 2 बत्रास, देयर ओनली 1. तो मुझे लगा कि समवेयर आई आल्सो नीड टू पे ट्रिब्यूट टू माय ओन ब्रदर. और ये मेरा ख्वाहिश था, यू नो, व्हेन वी लॉस्ट हिम. और मैं इसलिए भी बोलता हूँ इसको बहुत क्लोजली क्योंकि आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड नो, बट हमारा जो फर्स्ट एसएसबी था, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो हम दोनों ने एक साथ लिया था. एसएसबी इलाहाबाद में 12th of March 1996 when Vikram reported into the center, and 14th of March 96 when I reported in the center. उसके बाद मेरा सेकेंड एसएसबी अटैम्प्ट हुआ, आई वॉज नॉट रिकमेंडेड. थर्ड हुआ, नॉट रिकमेंडेड. तो मुझे लगा कि यार फौज किसी ना किसी तरह तो देखनी है, राइट. और जब विक्रम की शहादत हुई तो मुझे लगा मैं भी अगर बाई चांस गलती से यूनिफॉर्म पहन लेता तो मैं भी हो सकता है कि आई कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ दोज माइटी ट्रेक्टर्स माउंटेन्स वेयर इवन ईगल्स डोंट डेयर. तो मुझे लगा ठीक है, मैं वर्दी की तरह नहीं कर पाया तो एटलीस्ट मैं अपने ब्रदर के लिए कर सकता हूँ. मैं उन सारे वीर बहादुर सैनिक जो विक्रम के साथ लड़े थे, चाहे वो कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, कैप्टन अनुज नैयर हैं, कैप्टन मनोज पांडे है, कैप्टन विजन थापा हैं, बहुत सारे सोल्जर्स हैं. हमारे यहाँ वेटरन्स बैठे हुए हैं, राइट. वी हैव राइफलमैन संजय कुमार जी जो परमवीर चक्र हैं, योगेंद्र जी यहाँ पे आए हुए हैं जो परमवीर चक्र हैं. जब उन सब ने वहाँ लड़ाई करी तो मुझे लगा मुझे एक बार तो जाके देखना चाहिए हमारा वीर बहादुर सैनिक वहाँ खड़ा कैसे हुआ था, राइट. सो दैट वाज वन ट्रिब्यूट विच आई वांटेड टू गिव टू माय ब्रदर. तो आई डिड दी एक्सपीडिशन 4875 इन 2019. और लेटेस्ट मैंने लास्ट ईयर मैंने 5140 किया जहाँ पे उन्होंने तिरंगा लहराया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था ये दिल मांगे मोर जी. दैट वाज बेसिकली ट्रिब्यूट टू पे एंड सेलिब्रेट आवर 50th बर्थडे. वी बोथ टर्न 50 लास्ट ईयर. So it was a tribute from a twin sibling to a brother who's been a national icon. आपने बताया कि कैसे आपने ट्रिब्यूट दिया और आप उस भावना से वहाँ गए. 26 साल हो गए विक्रम को गए हुए. अभी जो घटना हुई पहलगाम की, जिसको लेकर ऐशन्या बातें रख रही थी, आप भी एक शहीद के परिवार से आते हैं और ऐशन्या के पति की जिस तरह से ऐसे सरेआम हत्या की गई, वो भी शहीद ही हैं. जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली. उनको शहीद ही हम पूरा देश मानता है, पब्लिक भी मानता है, आप भी मानते हैं. परिवारों के लिए क्या 25-26 साल में कुछ बदला नहीं? आपको लगता है कि पाकिस्तान की नीयत नहीं बदली? और अब जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है उसको लेकर अगर विक्रम बत्रा होते तो क्या कहते आप, अगर उनकी भावना अपने ज़रिए जाहिर कर सके? देखिए, अगर आज विक्रम होते और अगर वहाँ पे एक भी फौजी भाई वहाँ आज साथ पड़ा होता तो मेरे ख्याल से वो 3 जो भी 4 टेररिस्ट थे पहले तो वो मरे होते. तो उनकी औकात ही नहीं थी कि उन 26 लोगों को, हमारे जो 26 नागरिक जो शहीद हुए जिनको मैं बोलूँगा, उनको कुछ भी कर पाते, राइट. दूसरा मुझे लगता है पाकिस्तान को ना ये लेसन जो कारगिल के टाइम पे मिला था पर उनको शायद उसकी सीख नहीं मिली. तो जो ऑपरेशन सिंदूर है, आई थिंक दैट वाज अ वेरी राइट वे टू हिट पाकिस्तान बैक, राइट. और मुझे लगता है कि वॉट एवर स्टैंड्स द गवर्नमेंट हैज टेकन इन टर्म्स ऑफ हिटिंग देम हार्ड एंड हिटिंग दी आउटफिट्स, क्योंकि जो हमारा जो उनका जिहाद है लेकिन जो हमारी फाइट है इट इज अगेंस्ट दोज टेररिस्ट आउटफिट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. जैसे आज ऑफ कोर्स न्यूज़ में पढ़ा हमने जी, टीआरएफ को ऑफ कोर्स बैन कर दिया गया, राइट. तो मेरे को लगता है कि पाकिस्तान इज डेफिनेटली अ टेररिस्ट नेशन और उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं हमें. द एंटायर वर्ल्ड नोज इट. और what Indian Army is doing and what Indian Army continues to do, I think we should continue to hit them hard till the time they don't get straight, is my view on this. बहुत बड़ी बात कही आपने सर, और आपका बहुत शुक्रिया. आपने बहुत दिल से विक्रम बत्रा को एक बार फिर सजीव किया है. हमारे दर्शकों के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए क्योंकि आप उनकी आवाज़ बने हैं, आप उनकी कहानी कह रहे हैं. कुछ ऐसा जो आप हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं उन्हें कहना चाहें मोटिवेट करने के लिए, या जो राष्ट्रवाद की भावना है, क्योंकि ये राष्ट्रवादी समूह का मंच है और यहाँ से आपकी कहीं एक बात उनके दिल को छुएगी, तो आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें. The only message I can leave